अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा स्थापना करने का है, मतलब शिक्षा संस्थान। क्या शिक्षा संस्थान मतलब स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो इसमें क्या जो अल्पसंख्यक है, इसमें अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कौन, जैसे मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध धर्म है, तो उनको अपना शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। अपने भाषा में शिक्षा देने का उनको पूरा अधिकार देता है। ये पहले जो प्रबंधन इसमें नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया 44वां संशोधन 1978 में। तो अल्पसंख्यक को अपने धार्मिक या भाषाई रूप से क्या करना, सुरक्षा उनको देता है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में तो परिभाषित नहीं किया गया, इसको याद रखिए आप लोग। अल्पसंख्यक जो है उसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि कौन है ऐसे करके, लेकिन इसके अंतर्गत जो आर्थिक सहायता मान्यता लेने वाले संस्थान इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप राज्य से मान्यता ले लिए, है ना, और उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है, ऐसे संस्थान जिसे राज्य से मान्यता मिल गया लेकिन उनको आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो वो संस्थान इसमें शामिल हो सकते हैं। और ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता है या सहायता नहीं लेते, मतलब जैसे कोई शिक्षण संस्थान है, सफाई व्यवस्था उसका है, जो ठेका उका जो होता है, कानून श्रम होता है, श्रम कानून होता है, औद्योगिक कानून आदि की आवश्यक है, उसमें जो नियम इसमें सब शामिल होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तो अपने संस्थान को जो भी मतलब अल्पसंख्यक को प्रशासन उनको अधिकार देता है, मतलब अपने हिसाब से चला सकते हैं और स्थापना भी कर सकते हैं, और उनका प्रशासन भी उन्हीं के द्वारा होगा। तो ये तो हो गया इसमें संस्कृति और शिक्षा का। एक आपका देखिए अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन देता है आपका, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको पूछता है ना। तो अनुच्छेद 32 के तहत उपचारों का अधिकार संवैधानिक 32 के तहत क्या देता है, अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226। तो अगर जब संविधान में आपका व्यक्तिगत रूप से आपका मूल अधिकार का जब हनन होता है, किसी भी तरह से आप लोग का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी अधिकार आपको नहीं मिलता है, आप जाके न्यायालय जा सकते हो, अपील कर सकते हो या किसी कोर्ट में जा सकते हो, तो वहाँ से सरकारी इनको रीट जारी करने का अधिकार, एक रीट जारी करता है दोनों को। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है या हाई कोर्ट का अधिकार है। क्या अधिकार है, 5 तरह के रीट जारी करते हैं, 5 तरह के दोनों रीट क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो इन रीट जारी करते हैं ना, उसमें ना उन लोग को विशेष शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। उस शब्द के तहत उनको अपने अधीनस्थ अधिकारी से कोई भी मतलब जिस क्षेत्र में अगर होगा, मतलब जिस संबंधित होगा प्रावधान, जो भी मतलब मामला होगा उस संबंधी वो क्या करेंगे, रीट जारी करेंगे। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि कुछ अभी जैसे कि रीट जारी करते हैं तो पहला सभी दोनों में लागू होगा। पहला इसमें दोनों में रीट जो लागू, इन लोग आदेश देते हैं, आदेश है मतलब समझिए एक आदेश होते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको याद रखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा से मतलब इसको लिया गया है। इसका मतलब है प्रस्तुत करना, इसका मतलब है प्रस्तुत करना। इसका क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, होता है प्रस्तुत करना, किसी को प्रस्तुत करो, जो भी व्यक्ति होगा उसको सामने प्रस्तुत करो, ऐसे बोलेगा, इसका मतलब है। परमादेश, इसका मतलब है, देखिए दूसरा रीट जारी कर, इसमें हम बोलेगा हम आदेश देते हैं, कौन देता है, हम आदेश देते हैं, इसमें शामिल होगा। तीसरा में इसमें एक है प्रतिषेध है। तो प्रतिषेध मतलब क्या, प्रतिषेध मतलब मना, रोकना, मतलब उनको रोकना या मना करना।
हम मना कर रहे हैं मतलब आप ये काम मत कीजिए ऐसे करके आदेश देता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध करेगा। एक है उत्प्रेषण। क्या है उत्प्रेषण? इसको देखिए क्या है इसमें, प्रमाणित होना है। प्रमाणित या सूचना देना, मतलब सूचना पहुंचाना या सूचना देना, उनको प्रोवाइड करना। कोई भी मांगे तो उनको क्या करना? सूचना देना। एक है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? तो इस संबंध में उससे छानबीन की जाती है, मतलब जो व्यक्ति जो जिसके संबंध में जारी किया गया है उससे संबंध में क्या किया जाता है? छानबीन की जाती है। इसके तहत अधिकार परीक्षा, उसके अधिकार को जाना जाता है, जांच उच की जाती है इसके तहत। एक वारंट है, समझो, वारंट के रूप में इसमें सम्मिलित है। जिसको अधिकार नहीं उसको मतलब रोकता है, रोकने का काम करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका थोड़ा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या? इसमें क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना रहेगा ना, तो क्या जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। तो उसमें लिखा रहेगा प्रस्तुत करो, मतलब ऐसे करके को प्रस्तुत करो, ऐसे करके रीट जारी करेगा। किसके द्वारा? आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। परमा आदेश ये सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि परम आदेश, हम आदेश देते हैं, मतलब ये आदेश देगा किसको? उच्च हाई सुप्रीम कोर्ट आपका अधीनस्थ उसके जो रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेंगे, हाई कोर्ट को क्या कर, जैसे हाई कोर्ट भी आपके अधीनस्थ जो उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेंगे उनको आदेश देगा कि ऐसा हम आदेश देते हैं, ये काम करो ऐसे करके। प्रतिषेध में क्या है? रोकना, मना करना। इसमें भी आपको रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जो न्याय क्षेत्र जो रहते हैं, है ना, तो उनको आदेश देकर उस प्रतिदेश को सक्रिय नहीं, मतलब उसको मना कर दिया जाता है। उत्प्रेषण क्या? सूचना देना। तो उत्प्रेषण मतलब क्या? नीचे से अधीनस्थ वाले जो अधिकारी रहते हैं उससे मतलब ऊपर की तरफ जो अधिकारी रहेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका हाई कोर्ट में सूचना देने के लिए मंगाएगा, हाई कोर्ट मंगाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सूचना दो हमको इस बारे में जानकारी दीजिए, तो उसको उत्प्रेषण बोला जाता है। अधिकार परीक्षा, वारंट जारी करेंगे इसके तहत। प्राधिकृत जो भी संदर्भ में न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा या सार्वजनिक कार्यालय में जो दायर आपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, मतलब कोई न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अगर बोल दिया ऐसा ऐसा है मामला है, तो सार्वजनिक स्थल में के लिए उसके कोई साइन कर दिया है जिसका वो साइन नहीं करा, मतलब जिस व्यक्ति का साइन कराना था उसका ना करा के कोई दूसरा व्यक्ति साइन ठोक दिया किसी दस्तावेज में, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो उसको मतलब उसका अधिकार को जानने की उसको जवाब मांगेगा कि इस अधिकार से आपने किया था, उसका जांच करेगा कि है कि नहीं, इसका सही है कि नहीं साइन हो, तो उसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये हो गया आपका रीट। इसके बाद जो है आपका 35-39 भी है इसमें, जो आपका मार्शल लॉ उसमें लागू होता है 34 में। इसमें 33 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो 33 है इसमें अनुच्छेद दिया गया था, 33 हो गया, 34-35 इन लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, 32 तक ही आप इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें बता देता हूँ, बता रहा हूँ। तो इसमें एक है 34 याद रखिए, इसमें जो मार्शल लॉ जो सैन्य वाला होता है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार के बारे में इसमें बताता है 34 के तहत। तो इसमें मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कोई क्षेत्र है कहीं भी, जैसे मार्शल लॉ लागू हो जो सैन्य वाला हो संबंधित, तो संसद को शक्ति है भैया, संसद को, ऐसी मतलब लागू नहीं होता। संसद है मार्शल लॉ, जैसे कोई क्षेत्र में, जैसे आप मान लो छत्तीसगढ़ में ही मार्शल लॉ चालू हो गया, तो उसके मूल अधिकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। जो वहाँ के व्यक्ति रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो वहाँ के मूल अधिकार जो मिलना चाहिए वो सब स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो जाता है। तो ऐसा तभी हो सकता है, और इस न्यायालय में केवल इसको चुनौती नहीं जा सकती, और इसमें मूल अधिकार का उल्लंघन करके ना, इसमें चुनौती आप इसमें नहीं दे सकते। क्षतिपूर्ति संबंधित आपका न्यायालय में आप जाके मतलब नहीं दे सकते। इसमें क्षतिपूर्ति की मांग हेतु आप न्यायालय में नहीं दे सकते कि इतना ऐसा ऐसा हो गया है। सैन्य शासन को ही मतलब हम मार्शल लॉ बोल रहे हैं। तो उसके अधीन जो भी कानून से जो भी लागू होंगे, युद्ध होगा, शांति होगा,
तो उससे संबंधित क्या होगा, उसको छूट है, मतलब न्यायालय में उसका नहीं मतलब विचार नहीं किया जाएगा। 35 में देखिए इसमें है, तो इसमें जो 35 में दिया गया है ना, इसमें भाग 3 के जो है, इसमें यह अधिकार देता है कि जो संसद के विधानमंडल के पास जो अब मामलों का जो कानून बनाने का अधिकार होगा, उसे संसद के पास, इसमें संसद को क्या बोलते हैं, नियम बनाने की शक्ति, बनाने की क्या देता है, शक्ति देता है। कौन देता है आपका 35 के तहत आपका संविधान देता है। जैसे कोई राज्य है केंद्र शासित है ना, तो उनके रोजगार विभाग से संबंधित कोई नियुक्ति कराना हो, निवास संबंधी व्यवस्था करवाना हो, तो संसद के पास, राज्य के विधानमंडल के पास इसके पास नहीं है ना, सिर्फ संसद के पास। तो जो भी इसके तहत जो भी मूल अधिकार दिए हैं उससे संबंधित क्या हो, संसद को अधिकार है भाई कि आपका जाके उसके संबंधित में क्या कानून बना सकती है और उसको लागू करवाने के लिए राज्य को बोल सकती है। तो ये भाग पार्ट 4 था। इसके बाद आपका आएगा राज्य की नीति निरपेक्षता, तो सब शामिल होंगे इसमें। देखिए इसमें धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये देख लीजिए, इसमें सब इम्पॉर्टेंट है, डिटेल में ही बताया हूँ, और इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, मैं हर चीज़ को इसमें कवर कराया हूँ। चलिए जिनको एडमिशन लेना ले सकते हो, मेंस वेंस के जो भी मतलब होगा, आप लोग कम फीस में आपका प्री का पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।